हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ. अब ऑप्शन में गिवन है O2 यानी ऑक्सीजन, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर. सो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट. और हमारे क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है लाइफ ऑन मून. ओके, सो अब हमें एक चीज पता है कि जो मून है वहां पे करंटली कोई सिविलाइजेशन नहीं है और उधर पे वो माहौल ही नहीं है, वो एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट? नो एटमॉस्फेयर. उधर पे जो बेसिक कंडीशंस होनी चाहिए लिविंग की वो प्रेजेंट नहीं है. बेसिक कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट. इसी वजह से वहां पे लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती, राइट? तो ये चीजें हमें पता है, बट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक ऐसा फंडामेंटल एलिमेंट बताना है जिसकी वजह से लाइफ ऑन मून इज नॉट प्रेजेंट. ओके, सो पहला आ रहा है ऑप्शन ए जिसमें बोला है ऑक्सीजन यानी कि O2. तो देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है मून में, एब्सेंट है. ये बात सही है, ठीक है. ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, इस वजह से नो रेस्पिरेशन. और हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर, राइट? तो अगर कोई ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं तो लाइफ कैसे सस्टेन करेगी, राइट? नो ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर, नॉट प्रेजेंट, राइट? सो इसी वजह से ये ऑप्शन गलत नहीं है. हम आगे बढ़ते हैं. ओके, नॉट प्रेजेंट. हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें एक फंडामेंटल रीजन आइडेंटिफाई करना है. अब ऑप्शन बी कह रहा है वाटर. ओके, वाटर यानी कि जैसे हमें पता है कि अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की बात करें तो उसमें क्या हुआ, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट थे वो वाटर में भी प्रेजेंट थे, राइट? और कहीं ना कहीं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है जो हमारे प्लैनेट पे वो स्टार्ट भी वाटर पे ही हुआ, वाटर के अंदर ही हुआ. लेकिन वाटर जो है ना वो अगेन मून में एब्सेंट है. ओके, एंड सही कहे तो जो वाटर है ना यही है फंडामेंटल सोर्स ऑफ लाइफ. फंडामेंटल सोर्स ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर आप ओरिजिन ऑफ अर्थ में देखो तो क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास उस टाइम अर्थ पे बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, है ना? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे. और फिर हमारे अर्थ पर उस टाइम पे एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट था. फिर उस पे क्या हुआ, उस पे आई लाइटनिंग. बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से लाइटनिंग आई और जब ये सारी चीजें मिली तो हमें क्या मिला एंड में? हमें मिले अमीनो एसिड्स विच आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट? तो कहीं ना कहीं लाइफ ऐसे स्टार्ट हुई, वो हमने मुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा था. ओके, तो हमें क्या पता लगा? उससे हमें ये पता लगा कि जो फंडामेंटल सोर्स है लाइफ का वो वाटर से जुड़ा हुआ है. सो इवन इफ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता मून पे बट लाइफ फिर भी सस्टेन नहीं कर पाती. क्यों? क्योंकि वहां पानी नहीं है. इस वजह से जो हम लोग कहते हैं ना कि मून में एब्सेंस है लाइफ का, वो है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वाटर. क्योंकि वहां पे वाटर नहीं है, इस वजह से वहां लाइफ सस्टेन नहीं कर पाती. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है सी यानी कि लाइट. अब देखिए ऐसा तो जरूरी नहीं. देखो जो लाइट है, लाइट किस में हेल्प करता है? लाइट हमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ना? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है लाइट, तभी लाइफ सस्टेन कर सकती है. बट वहां पर अगर वाटर ना हो, वहां अगर ऑक्सीजन ना हो तो फिर लाइट का भी क्या फायदा, राइट? सो इसी वजह से हम इस ऑप्शन को भी इनकरेक्ट मानेंगे, क्योंकि लाइट इज नॉट द फंडामेंटल सोर्स ऑफ लाइफ. ओके, फिर आता है डी, टेम्परेचर. अब जो इन्होंने डी ऑप्शन बोला टेम्परेचर के बारे में, हमें पता है कि मून में जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है? स्पेशली ऑन द रीजन जहाँ पे सनलाइट पहुंचती है एंड ऑन द रीजन जहाँ सनलाइट नहीं पहुंचती, तो वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है. बट अगेन जो लैक ऑफ वाटर है ना, द लैक ऑफ वाटर इज अ मोर क्रूशियल फैक्टर. ओके, जो लाइफ फॉर्म्स है, जैसे अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स ने अडेप्ट किया है इनटू डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स, वैसे वहां पे मून पे भी कर लेगी. बट क्या प्रेजेंट होना चाहिए? वाटर प्रेजेंट होना चाहिए. Okay, so the main reason, the fundamental reason why the moon does not have life is because of the absence of water. I hope you have understood the question well, students. Best of luck.